केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जनहितकारी। राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट। उरई जालौन पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण सिंह ने जो बजट सदन के अंदर पेश किया है वह कई संदेश देने वाला बन गया है। ऐसे समय पर वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया वह अपने आप में एक मिसाल पेश की है। बजट पारदर्शितापूर्ण है, अमली जामा पहनाने वाला बजट है। बजट में देश के सभी व्यक्ति का सम्मान रखा गया है। इस बजट के अंदर जो प्रावधान है उसमें 27 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। हमारे लघु उद्योगों बढ़ावा देने वाला है, जिसे सरकार पहले ही पेश कर चुकी है। देश को विकसित करने वाला बजट है। देश के हेल्थ सिस्टम को बढ़ावा देने का काम करेगा। हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने के फोकस किया है। किसानों को जोड़ने के लिए बजट में पूरा ख्याल रखा गया है। 1 लाख करोड़ का बजट एग्रीकल्चर से जोड़कर किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की जवाबदेही जनता के प्रति है। वार्ता के दौरान प्रमुख रूप से सांसद भानुप्रताप वर्मा, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, कालपी विधायक नरेंद्र सिंह जादौन, भाजपा जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह बना, जिला प्रभारी संजीव सिंह ऋषि, जिला मीडिया प्रभारी शक्ति गहोई सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। जबकि महाराष्ट्र के कई, राजस्थान के कई इलाकों में 100 रुपए के आसपास प्रीमियम पेट्रोल है। पेट्रोल के दाम जो हमारी पॉलिसी है, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ कि ये पॉलिसी मैटर है। तो इंटरनेशनल मार्केट से दाम ना बढ़ना चाहिए, वो कहा होगा। ये हमारी पॉलिसी मैटर है। ये 1 मिनट, ये पर्टिकुलर केस नहीं है, आप ऐसे समझिए। ये पर्टिकुलर केस नहीं है, ये हमारा पॉलिसी मैटर है। हमारी पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय दामों के अनुसार देश के अंदर दाम तय करने की है। निश्चित रूप से इसकी फॉलोइंग होती रही है और आगे भी होगी। नहीं, लेकिन उससे तो पूरी महंगाई बढ़ जाएगी ना। उसमें मैम, जैसे कि अब डीजल बढ़ा तो किसानों का लागत बढ़ेगी, उधर लोडिंग अनलोडिंग में दिक्कत होगी। तो उसके लिए अभी तक कोई ऐसा कोई प्लान नहीं आया। अभी एक लाइन आपसे कही, आपने वो शायद नहीं सुन पाई। हमने कहा ये हमारी पॉलिसी है, हमारा ये तरीका है कि इंटरनेशनली जो इसके प्राइस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम इसके दाम होते हैं और हम अभी तक उसी अनुसार करते आए हैं और वही रहेगा। रेगुलेटर्स की क्या स्थिति थी और आज हम कहाँ खड़े हैं। एक एक जनपद के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से मजबूत हुआ आपदा के समय में भी। और ये जो तेजी है हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत होने की, ये और गतिमान कैसे होगी, तो 137% से ज्यादा पिछले बजट से हमने स्वास्थ्य की अपने संसाधनों को मजबूत करने की तरफ फोकस किया। हम वायरस से जूझ रहे थे तो हमने 4 नेशनल वायरोलॉजी के सेंटर अलग अलग रीजन में देश के अंदर वो बनाने के लिए उसको फोकस किया है। माने अनेक उसके हम अगर उसके पहलुओं पर जाएंगे तो आने वाले समय में जानकारी की स्टेट गवर्नमेंट की एक मंत्री को जिम्मेदारी उठाना पड़ी, और सेंटर गवर्नमेंट का अपने बजट की खूबियां नहीं कम्युनिकेट कर पा रही जनता में। क्या कारण? ये खूबियां कम्युनिकेट करने का विषय नहीं है, ये हमारी जवाबदेही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, ये सरकारें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक समर्पित कार्यकर्ता वो जनमानस के प्रति जवाबदेह कार्यकर्ता है। हम सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके संज्ञान में ये हमारी जवाबदेही है। तो फिर ये किसान क्या उस जवाबदेही में नहीं आता है क्या? कौन सा किसान? ये जो 3 बिल को लेके ये किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये जवाबदेही के दायरे के बाहर है क्या? इस प्रकार की आपदाएं आए तो उनको हम फेस किस ताकत के साथ करेंगे, तो स्थायी सामर्थ्य देश के अंदर विकसित हो, इस ओर भी सुनिश्चित करता हुआ ये बजट है। जब ये बजट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, वो केवल एक पॉलिसी बनकर के नहीं रह गई,
जब 15,000 से ज्यादा देश के अंदर विद्यालयों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे मानकों को इम्प्लीमेंटेशन का आधार बनाकर एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह और इतनी बड़ी संख्या के विद्यालयों को फोकस किया जा रहा है, जब देश के पोषण को फोकस किया जा रहा है, जब देश के हेल्थ सेक्टर को लेकर जो आपदा से जूझने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा था, आज मैं जालौन में बैठी हूं, आपसे बात कर रही हूं। जालौन में जब ये जो मैंने पहले कहा, ये विजनरी बजट है, 21वीं सदी के तीसरे दशक का पहला बजट है और निश्चित रूप से ये बजट नए भारत को दिखाता हुआ बजट है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ दिखाता हुआ बजट है। इसमें कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हम सब सोचते थे, पूरा देश सोच रहा था कि इतने दिन लॉकडाउन रहा, पूरा देश की सब अर्थव्यवस्था रुकी रही, सारी व्यवस्था रुकी रही, जब बजट आएगा तो टैक्सेशन की क्या हालत होगी। लेकिन कोई टैक्स में बढ़ोतरी किसी भी प्रकार की किसी क्षेत्र में नहीं है और जो हमारे 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं उनको तो इस टैक्स से मुक्ति ही मिली है। तो ये के बाद मंत्री जी हाथ में जीते कितना 60 एवरेज जो सबसे बड़ी आज हमारी संख्या है देश के अंदर। और अगर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे हमारा कौशल विकास का जो जितना अभियान है, और हम अगर ये कह रहे हैं कि हमारे ग्रेजुएशन के लास्ट के 6 मंथ्स के अंदर हम उन्हें टेक्निकली उनको अपग्रेड करेंगे, उनको इंटर्नशिप देंगे। अभी तक हम टेक्निकल में देते थे, नॉर्मल ग्रेजुएशन में भी जो ग्रेजुएशन का पिछला समय बीता होगा उसमें उस विद्यार्थी की रुचि जिस दिशा में होगी उसको इंटर्नशिप देंगे। माने भारत कैसे स्किल्ड मानव संसाधन का केंद्र बन पाएगा, तो ये कहने सुनने की बात नहीं रह गई है। जिस प्रकार से कौशल विकास की योजनाओं को बजटिंग करी गई है, हायर एजुकेशन के अंदर एक उच्च शिक्षा आयोग केंद्रीकृत बनाकर उसको कैसे ताकत दी गई है और उसका सिस्टम कैसे बनाया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग